अस्सलाम वालेकुम। आज हम देसी घी बनाना सीख रहे हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी कुकिंग चैनल और मेरा नाम शहज़ादी है। हमने दूध की मलाई ले ली थी, ये 2 से 3 हफ्ते की है। हमने 3 गिलास पानी ले लिया है और ये वो मलाई है जो हम दूध उबालते हैं और ऊपर तय सी बन जाती है ठंडे होने के बाद दूध के ऊपर, ये वो मलाई है। हमने 3 से 4 चम्मच भर भर के डाल रहे हैं मलाई जूसर मशीन के अंदर और बहुत ही माशाल्लाह इजी तरीके से बन जाती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम जूसर मशीन के ऊपर इसका ढक्कन रख रहे हैं। अगर आपकी तरफ नॉर्मल है टेम्परेचर, देखें ये मैंने चला दी मशीन। जब ऊपर दानेदार सा उभर आएगा ना तो वो मक्खन होगा। आपने इसी तरह ब्लेंड करते रहना है। देखें ये ऊपर आ गया है। हम फिर से चलाएंगे। अभी कम ऊपर आया है, जो मलाई का मक्खन है कम नज़र आया है। जब ज़्यादा दानेदार बनेगा इस तरीके से तो फिर सही तरीके से बन जाएगा। देखें माशाल्लाह कितनी जल्दी बन गया और कितना ज़्यादा बन गया। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। हम इसको एक देगची में निकाल रहे हैं। चम्मच की मदद से आप निकाल लीजिएगा। अगर आपकी तरफ नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप नॉर्मल पानी लेंगे। जूसर मशीन के अंदर आप नॉर्मल पानी डालेंगे। अगर आपकी तरफ गर्मी है, गर्म वेदर चल रहा है, तो आप इस कंडीशन में 2 से 3 क्यूब्स बर्फ़ के डाल देंगे। अगर आपका वेदर सर्दी है उस साइड पर जहाँ पे आप रहते हैं तो आप गर्म पानी डालेंगे थोड़ा सा। जूसर जो ये मशीन है इस जग के अंदर आपने गर्म पानी डालना है, वरना मलाई नहीं बनेगी। मैंने कहा ये आपको 3 टिप्स हैं, आपको बता देती हूँ, क्योंकि टेक्निक होती है मक्खन निकालने की, वो टेक्निक आपको आनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा जिस तरह मैं बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह सही तरीके से बन जाएगा। क्योंकि अगर आपकी तरफ गर्मी होगी तो आपका मक्खन ऊपर नहीं आएगा जब तक आप बर्फ़ नहीं डालेंगे। तो ये होती है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा बन गया है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस आपने दूध की मलाई जमा करनी है, डीप फ्रीज़र करते रहना है, जमा करते रहना है। जब देखिए आप 2 से 3 डूंगे हो गए हैं तो आप इसी तरीके से आसान तरीके से घर पे ही बना लें, बाज़ार से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़े की बन जाता है, मक्खन भी और देसी घी भी बन जाता है। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी। ये जो हमने मक्खन निकाला था इसके अंदर अब हमने और पानी डाला है जो हमने जूसर मशीन से निकाल के देगची में डाला था। क्या आप अच्छी तरीके से हल कर लें, जो वाइट पानी है तो वो निकल जाए सारा अच्छी तरीके से। तो ये जो मक्खन है इसको अब हमने सेपरेट कर लेना है। दूसरी देगची में मैं निकाल रही हूँ। हमने सारा इसी तरीके से निकाल देना है। और आप जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिए अपने प्यारों को। और आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपको मेरी कुकिंग कैसी लगती है ये भी आप मुझे बताइएगा। देखिए इसके अंदर से हमने सारा पानी निकाल दिया है जो अंदर गया है मक्खन के। आपने इसी तरीके से सारा पानी निकाल देना है, अंदर कोई पानी ना रहे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा बन गया। अब हमने इसको आंच पे चढ़ा दिया है
ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, इतना टाइम भी नहीं लेता, बहुत ही जल्दी माशाल्लाह बन के तैयार हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दूध की मलाई जमा करनी है और उसके बाद हमने मक्खन बना लेना है और फिर गरम करके देसी घी। देखें ये इस कंडीशन में आ गया है। अब ये देसी घी नहीं बना, देखें इसके अंदर वाइट वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, ये देखें दानेदार नज़र आ रहा है। और अब देखिए माशाल्लाह, क्योंकि मैंने थोड़ी वीडियो आगे की थी, ये इस कंडीशन पे आके देसी घी बनेगा। देखें बहुत ही जल्दी बन जाता है, बस आपने आंच पहले हाई करनी है, जब देखें कि बन गया है तो बिल्कुल लो कर दें। माशाल्लाह मैं जार में निकाल रही हूँ, आप बोतल ले लें, शीशे की लें, दूसरी ले लें आप नॉर्मल, और बहुत ही प्यारा सुनहरी कलर आया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।